को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जो भी डॉक्टर अटैच किए गए हैं उन सभी को डिटैच कर उनके मूल पद स्थापना स्थान पर भेजा जाएगा। इसके अलावा डॉक्टरों की भर्ती और उनकी नियुक्ति का युक्तिकरण किया जाएगा ताकि यथासंभव हर स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध हो सके। तो फिलहाल सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है और सरकार में मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है सकीना इत्तू, उन्होंने एक बड़ा यहां पर ऐलान किया है जिस दौरान उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर अटैच किए गए हैं उन्हें डीअटैच किया जाएगा ताकि जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसको भी मजबूत किया जा सके। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो मामला है वो आगे बनेगा और जो डॉक्टर्स जिनको अटैच किया जाता है और उन्हें डीअटैच करने के बाद क्या वाकई में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास इस सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से किया जाएगा, ये देखना भी होगा। इसी पर विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वास्थ्य मंत्री का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि भाई अब तो डॉक्टर्स जो अटैच हैं उनको डीअटैच किया जाएगा। क्या स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने के लिए या इस पूरे जो स्ट्रक्चर है इसको मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा कदम है? बिल्कुल, कोई भी प्रयास किया जाता है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कितना कारगर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो लोग अटैच हैं शहर के बीचों बीच में, तो शीतल वो बड़े असर रसूख के लोग होते हैं, पॉलिटिकली ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं या फिर उनके पास पैसा ज़्यादा रहता है। तो क्या वाकई में जो स्टेटमेंट हाउस के अंदर दिया गया है, क्या सरकार या हेल्थ मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हमारे पास ये भी आती है कि लंबे समय से जिन लोगों के पास पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, जिन लोगों पर राजनीतिक प्रभाव है, वो डॉक्टर्स यहीं पर स्टे किए शहर के अंदर ही या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर ही रहते हैं। फार फ्लंग एरियाज में कोई भी डॉक्टर जाकर के राजी नहीं है। शायद इसी शिकायत के मद्देनजर आज सकीना इत्तू जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि जितने भी अटैच हैं उनको डीअटैच किया जाएगा और जहां पर उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट ली थी वहीं पे उनको भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है और एक बड़ा प्रयास है, लेकिन क्या संभव है जमीन पर इस पूरे मामले को उतारना और ये पूरा जो स्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको एक बार फिर से सुदृढ़ करना, फिर से सही करना? शीतल, आपने यही कहा, मैंने भी शुरुआत में यही कहा कि मुझे लगता है कि बोलना तो ठीक है, आदेश देना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अमल हो पाएगा? मतलब आप ये सोच के चलिए कि जो लोग यहाँ पे अटैच हैं शहर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर, कितना असर रसूख होगा, कितने पावरफुल होंगे वो, पॉलिटिकली भी फाइनेंशियली भी। क्या उनको हिला पाएगी ये गवर्नमेंट या ये डिपार्टमेंट? लेकिन अगर हिला पाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लिए, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शीतल, सच्चाई ये भी है कि हम अगर किसी एक मतलब दूर दराज एरिया के नाम पर, हम उस कोटे पे नाम पर हम नौकरी हासिल करते हैं, यानी आग पुंछरा जो बैकवर्ड एरिया उसके नाम पर अगर आप नौकरी हासिल करते हैं, अपनी सर्विस आप शहर में क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल, जिस नाम पे आपने ली है नौकरी, चाहे ओबीसी हो या फिर जितने भी बॉर्डर LAC हो, LOC हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के आधार पर अगर आप MBBS करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फिर सर्विस लेते हैं, नौकरी लेते हैं सरकारी, तो आपका दायित्व तो बनता है कि उस एरिया की सेवा की जाए। तो मुझे लगता है ऐसा करना भी लाजमी है, उनको वापस वहां भेजा जाना चाहिए। विनोद जी, मामला सिर्फ उनकी नौकरी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि जो लोगों का इलाज है वहां पर भी बात आती है, क्योंकि लोग इससे सीधे सीधे उन्हें जूझना पड़ता है, उन्हें दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें उठानी पड़ती है दूर दराज के इलाकों में। शीतल, मैं आपका ना सवाल नहीं सुन पाया। मामला न सिर्फ विनोद जी डॉक्टर्स की जॉब तक है, डॉक्टर्स की नौकरी तक है, बल्कि मरीजों को, आम लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं वो आम लोग ही जानता है, चाहे वो दूर दराज के इलाके हों, बॉर्डर के इलाके हों या पहाड़ी क्षेत्र हों, ऊंचे क्षेत्र हों। बिल्कुल आपने ठीक कहा शीतल। एक दिन आप मेरे साथ कभी मेडिकल कॉलेज चलिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात कर रहा हूँ, वहां पर आप जाएंगे तो इसका पूरा चित्र आपको मिल जाएगा जी। क्योंकि जो भी पेशेंट आएगा, डॉक्टर उसको इमरजेंसी में पूछेगा कि आपने अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताया, चेक क्यों नहीं कराया, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप क्यों चेक नहीं करवा के आए, सीधे इधर किया है।
तो उनका यही रटा रटाया जवाब मिलेगा कि उन्होंने हमें रेफर कर दिया है। रेफर करने का ये कारण होता है कि या तो आपके पास वहां पे डॉक्टर्स नहीं है या फिर वो इक्विपमेंट्स नहीं है। अगर हम फार फ्लंग एरियाज में अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर बनाते हैं और सक्षम बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो जम्मू मेडिकल कॉलेज में ओवरबर्डन जो दबाव बना हुआ है वो नहीं होगा, रेफरल्स कम होंगे। जब आप रेफर करते हैं किसी को तो कारण लिखना चाहिए कि आपने क्यों रेफर किया और कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर हो रहे हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रेफर हो रहे हैं, इसका बाकायदा रिकॉर्ड बनना चाहिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस फलां हॉस्पिटल से रेफर क्यों हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज। जी कई बार सकीना इत्तू जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सदन में भी ये माना है कि अभी जो जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य ढांचा है, जो पूरी व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, उसे पूरी तरीके से वापस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। क्या ये भी एक वजह है इस तरफ एक मुंह लेना स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से? वेल मैं रिसेंटली बताता हूँ, हमारे ही स्टाफ मेंबर या फिर हमारे कुलीग, उनको माइल्ड हार्ट अटैक आया था, हम इमरजेंसी में लेके गए थे और इमरजेंसी में जो उस वक्त का मेडिकल ऑफिसर था, जो इंचार्ज था, उसको हमने वर्बली बताया था कि इस तरह से माइल्ड अटैक आया है। तो उठने के बजाय जब किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो उसको मूवमेंट नहीं करने दी जाती है। पेशेंट को हम अपने कुलीग को 3 मरतबा डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर चेयर पे बैठी रही, उसने हिम्मत नहीं की, ये नहीं सोचा कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको समझानी पड़ेगी कि कितना दायित्व आप पर रहता है। आपको ईश्वर के बाद दूसरा रूप दिया है डॉक्टर को, तो इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं उनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। खाली वर्बल एश्योरेंस या वर्बल हाउस के अंदर वाहवाही लूटने के लिए आप ये कह दें कि हम सारे अटैच डॉक्टर्स को डी अटैच कर देंगे, वो कारगर साबित नहीं होगा जब तक आप प्रॉपरली तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी बातें हैं वो सदन में रखी हैं, लेकिन क्या ये इतना करना बहुत आसान है या मुश्किल है या फिर नामुमकिन सा भी लग रहा है? क्योंकि रेफरेंस के माध्यम से कई सारे ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, उसके बाद वो कई सालों तक एक ही जगह पर अपनी जो नौकरी है वो करते हैं। जब जहां पर उनकी नौकरी होती है वहां पर नहीं जा पाते, जिनका सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के कठुआ में आईबी के करीब हीरानगर सेक्टर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ करीब 3 घंटे चली। एनकाउंटर विजिबिलिटी कम होने की वजह से रोक दिया गया और सुबह होते ही ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना ड्रोन से इलाके को सर्च कर रही है। साथ ही इलाके से सटे पंजाब के जिलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक आईबी से करीब 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में 4 से 5 आतंकी छिपे होने की खबर थी। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। तो फिलहाल जम्मू के कठुआ में जो आईबी से सटा हुआ इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है हीरानगर सेक्टर में। उत्तीर्ण शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तीर्ण, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कल शाम एनकाउंटर हुआ था, वहां पर मुठभेड़ चली थी, काफी समय तक ये मुठभेड़ चली, लेकिन उसके बाद जब अंधेरा हो गया, विजिबिलिटी कम हो गई, उसके बाद इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा। आज सुबह से अभी तक जो स्थिति है वो क्या नजर आ रही है? शीतल, सबसे पहले तो कोई भी गोली नहीं चली है सुबह से। माहौल जो है बिल्कुल शांत नजर आ रहा है और इसके साथ ही ड्रोन की मदद ली जा रही है क्योंकि घना जंगल का इलाका है, आगे घने जंगल है। ड्रोन की मदद से जो है इन 5 आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही वहां पर जो है बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भी मंगवाया गया। बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर के जरिए जो है इन्हें ढूंढा जा रहा है और अभी खेतों में जो है ये ट्रैक्टर घूम रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी आतंकवादी जो है नहीं ढूंढ पाई है सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है, यहाँ पर एक तरफ डर का माहौल है गांव में, वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा विश्वास है, वो जल्दी ही इन आतंकवादियों को ढूंढ निकालेगी। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है, जो लोगों ने भी हमें पूछा है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरफ कहती है कि हमारे पुख्ता इंतजाम हमने किए हैं, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, और अब जो है ये मिलिटेंट्स जो है, आतंकवादी जो है, फिर कहाँ से आए? इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल 4 से 5 किलोमीटर दूर है और ये गाँव
जिस तरह सान्याल जिसकी हम बात करें हीरानगर जी। के पास पड़ता है, तो वहां पर जो है किस तरह से जो है इन आतंकवादियों ने जो है वो दबिश दी है। उत्तीर्ण, क्या सफलता मिल पाएगी? इन आतंकियों को बाहर गिराया जा सकता है, क्योंकि 4 से 5 आतंकी वहां छिपे होने की खबर बताई जा रही है। तो अभी क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितना उन्हें घेरा जा चुका है, और क्या एक बड़ी सफलता मिल सकती है इस बड़े ऑपरेशन में? बिल्कुल सफलता मिल सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से जो है पूरे इलाके को घेर लिया है, परंतु अभी तक गोली कोई नहीं चल रही है। सुरक्षा एजेंसीज भी जो है जो वो यही कह रही है कि हम पहले फायर नहीं करेंगे, सामने की तरफ से अगर फायर आता है फिर ही उन्हें कोई क्लू मिल सकता है कि कहां पर आतंकवादी है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के जवान वहां पर मौजूद है, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है, और वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आतंकवादी जो है अगर यहाँ पर छुपे हुए हैं घने जंगलों में तो गोलीबारी करे और किसी भी सिविलियन को जो है वो गोली लगे। हालांकि पिछले कल एक छोटे बच्चे को गोली लगी है, उसके पेट पर से छूकर गई है गोली, वो जीएमसी हीरानगर में है और इस वक्त उसकी हालत जो है बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। उत्तीर्ण, भविष्य के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि लगातार घुसपैठ, लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, मूवमेंट नजर आ रही है, और जो गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में कठवा के अंदर हुई है, ये चिंता का कारण, चिंता की लकीरें बनती हुई नजर आ रही है। इसको कैसे एकदम से खत्म किया जाए, क्या प्लान तैयार किया जा रहा है, और कैसे सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ सभी को लेकर चलना पड़ेगा इन मामलों में खासकर? सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है और थ्रेट भी है, क्योंकि आपने देखा कि लोई मल्हार में भी 3 नागरिक जो है लापता होते हैं, बाद में उनकी डेड बॉडीज मिलती है। उसके बाद राजबाग हरदो मुट्ठी से 2 छोटे बच्चे लापता होते हैं, परंतु भगवान का शुक्र है कि वो बिल्कुल सुरक्षित घर पे पहुंचते हैं। हालांकि वो बच्चे अभी तक सहमे हुए हैं, काफी दिन हो गए, वो अभी तक नहीं कुछ बता पाए हैं कि कौन उन्हें लेके गया था। और उसके बाद अब कुछ ही दिनों के बाद जो है ये घटना सामने आती है। इसके साथ मैं एक और बात जोड़ूंगा, कुछ ही दिनों पहले जो है जो बॉर्डर लाइन है 106, 107 में जो है एक पाकिस्तानी नागरिक को जो है बीएसएफ ने पकड़ा था, और उससे पाकिस्तानी करेंसी, माचिस और कुछ सामान जो है वो बरामद हुआ था। और उसके बाद ही अभी हफ्ता भी नहीं हुआ उस पाकिस्तानी नागरिक को पकड़े हुए, उससे पूछताछ चल रही है। इस तरह की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती है। अमरनाथ यात्रा भी है और अभी माता रानी के पावन नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और हीरानगर ये एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है पुलिस में है, मैक्सिमम लोग जो है आर्मी में है, तो कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चैलेंजिंग इसलिए होता है कि वो उन्हें ही टारगेट बनाते हैं, हीरानगर का एरिया, और ये परमानेंट रूट भी माना गया है आतंकवादियों का। या पिछले साल भी यहाँ पर इस तरह की हम बात करें तो हीरानगर के आसपास हुई थी गतिविधि, परंतु तब ये आतंकवादी जो है भागने में बिल्कुल सफल हुए थे। उसके बाद मेला जो कि हीरानगर के पास ही पड़ता है, वहां पर जो है 2 आतंकवादी आए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने जो है उन दोनों को मार गिराया था। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर देने चाहिए थे, परंतु कहीं ना कहीं जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें, कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आई है इन सभी मामलों को देखने के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्तीर्ण, हमारे से जोड़ने के लिए। आप इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगा, क्या यहां पर सेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगेगी या नहीं, ये देखना होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि सेना डटी हुई है, पूरी तरीके से वहां पर जमी हुई है, और उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द ये सफल ऑपरेशन सामने निकल कर आ जाए। इधर कठवा के हीरानगर में कल शाम सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के कई विधायकों ने भी अपनी बात रखी है। सुनिए। बीच बीच में पहले भी हुआ है, फिलहाल जहां तक मेरी जानकारी है कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, और ये सर्च एंड कॉर्डन कुछ सस्पिशियस मूवमेंट के कारण अब देखी जाएगी कैसे डेवलप होता है। बीच बीच में इन लोगों ने कोशिशें की हैं, और अगर के वहाँ वाकई ये लोग आए हैं तो सरहद के नज़दीक का इलाका है, मुमकिन है कि वहीं से आए हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी। पहले देखें अगर कोई मिल भी जाता है वहाँ पर या नहीं, और उसके बाद किस तरह की स्थिति बन जाती है। जम्मू कश्मीर एक बलदता हुआ जम्मू कश्मीर है जिसमें अमन है, शांति है, और इन चीज़ों की कहीं पे भी जगह नहीं है और नहीं होना चाहिए था। और
लेकिन है कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। जो लोग हैं, अगर उग्रवाद का तो कोई भी कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं करता, तो लिहाजा पुलिस अपने काम में लगी हुई है। इधर जिला डोडा के कास्तीगढ़ में के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए स्कूल में रखी गई छात्रों की फीस पर हाथ साफ किया है। स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच की है। तो स्कूल में चोरी का मामला निकलकर सामने आया है डोडा के कास्तीगढ़ में, जहां पर चोरों ने स्कूल में जाकर हाथ साफ किया है। ये बड़ी खबर। और देखिए किस तरह से चोरों ने वहां पर जाकर ताला तोड़ दिया है, आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। ये डोडा की तस्वीरें, और क्या कुछ वहां से चोरी हुआ है ये भी जानेंगे। हमारे साथ विकास मनहास इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या जानकारी है और कैसे इन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है? शीतल, ये मामला जो है तहसील कास्तीगढ़ के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल है, यानी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ डोडा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर पर है। और कल जो है ये इस स्कूल के अंदर इस तरह का मामला सामने आया था, जहाँ पर जो स्कूल के अंदर जो है बच्चों की जो फाइल्स होती है, यानी जिसमें एडमिशन वगैरह ली हुई हो, और उस तमाम फाइलें, लगभग 50 फाइलें जो है वहां से लेकर चोर जो है फरार हो गया। और उन फाइलों में लगभग जो बच्चों की फीस होती थी, एडमिशन फीस, वो पैसा उसी में फाइल में लगा हुआ होता है जी। में जो आंकड़ा यहाँ के एसएचओ जो डोडा फरदोस खांडे हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 92,000 से ज्यादा ये पैसा इन फाइलों में था। और चोर जो है उस लॉकर को तोड़ने के बाद उस फाइल की गिट्टी को पूरा उठाकर ले चुका है। और ऐसे में जो चौकीदार था उस स्कूल के अंदर, वो जो है सोया हुआ था और उसे इस चीज का कोई भी पता नहीं चला। तो विकास, क्या ये रात के समय की गई चोरी है? कितने बजे ये कुछ अपडेट मिल पाई है इस बारे में? देखिए, ये बिल्कुल रात के समय इस तरह का मामला जो है वहां पर सामने आया है। और क्योंकि देखिए दिन को स्कूल वहां पर खुला होता है, और ऐसे में कल जो है संडे भी था, तो ऐसे में चोर ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया वहां सरकारी स्कूल के अंदर। अब पुलिस, डोडा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि पुलिस का पोस्ट जो कास्तीगढ़ है उसके हवाले इस तरह का केस दिया गया कि जल्दी से इस मामले को खंगाला जाए, क्योंकि इस तरह की वारदात लगातार डोडा में देखने को मिल रही है। लेकिन अब स्कूल के बच्चों के साथ, उनके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी करना, वहां से जो स्कूल की फीस उन्होंने भरी हुई है उस फाइल को पूरा ले जाना, ये तमाम चीजें अब देखना होगा क्या इस पर कोई बड़ी कार्रवाई जल्दी से होती है। लेकिन विकास, सवाल ये भी उठता है कि करीब करीब 1 लाख का कैश स्कूल में क्यों रखा गया था? ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है दूसरे पहलू के हिसाब से। देखिए, जब मेरी जो प्रिंसिपल है वहाँ कास्तीगढ़ के, उनने, मैंने जब कॉल की, वो इस बात पर बात करना उन्होंने सही नहीं समझा। उनको मैंने कहा कि इस तरह की चोरी हुई, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इस तरह की चोरी हुई है यहाँ पर। और अभी उन्होंने कहा कि पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल खड़े होते हैं वहाँ के स्कूल प्रशासन पे। अगर आपके पास फाइलों में पैसा क्यों लगा हुआ था? क्योंकि देखिए, अगर 50 फाइलें स्कूल के बच्चों की एडमिशन फीस अगर उस पे लगी हुई थी, उसको अलग करके क्यों नहीं रखा गया? ठीक है, बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं, कहीं ना कहीं इसका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस निकली है। फिलहाल बने रहिएगा विकास हमारे साथ। एक और बड़ी खबर डोडा से सामने आ रही है। डोडा की ट्रैफिक व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, ट्रैफिक व्यवस्था किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। डोडा में ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वहां पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, और इसी को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था किसी की जान पर भारी भी पड़ सकती है। सड़क पर भारी जाम में फंसी मरीज की एम्बुलेंस, ये बड़ी खबर है। देखिए, पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। और जिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक एम्बुलेंस वहां पर जाम में फंसी हुई है, भरी जाम में फंसी हुई है, और नतीजन इसमें कोई ऐसा परिणाम निकलकर सामने आ सकता है जो काफी ज्यादा घातक या खतरनाक भी हो सकता है आने वाले समय में। देखिए, डोडा के अंदर एक छोटा सा शहर है, लेकिन छोटे से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना, जाम को कम करना, पार्किंग की अरेंजमेंट करना, इस सब में फिलहाल अभी तक वहां पर नाकामी ही नजर आ रही है। विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, डोडा में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जब कभी जाम लग जाते हैं तो एम्बुलेंस कई बार फंस भी जाती है। देखिए शीतल, बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, और यहाँ के लोग जो है लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो या ट्रैफिक विभाग हो, तमाम लोगों पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो चीजें ग्राउंड पर देखने को मिलनी चाहिए, एक इतना बड़ा जीएमसी डोडा है जहाँ पर लगातार एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर आती है, तो ऐसे में देखिए इस जाम के अंदर ये एम्बुलेंस
फंसी हुई है, मरीज इसके अंदर तड़प रहा है, अपनी जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी कमजोर बन चुकी है और यहाँ की पुलिस कितनी कमजोर है। क्योंकि देखिए, एक तरफ मंडे वाला दिन है जहां पर डॉक्टर सब मिलते हैं, हॉस्पिटल की तरफ जाना है, लगातार एम्बुलेंस वाला सायरन बजा रहा है कि जल्दी से मुझे कोई रास्ता दिया जाए, लेकिन इसी के साथ में इतनी गाड़ियों का जाम लग चुका था तो उसे निकलना काफी मुश्किल था। लोग आसपास एक दूसरे के मुंह को ही देख रहे थे। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रैफिक विभाग को बस एक दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन विकास, ऐसा ही कब तक चलेगा? क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है? कैसे ट्रैफिक को एक व्यवस्थित ढंग से चलाना है? वहां पर पार्किंग का भी जो है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करनी है, पार्किंग को बनाना है ताकि इस तरह से जाम ना लगे। देखिए शीतल, अब डोडा में ये सब चीजें बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सब चीज का मजाक बना दिया है। क्योंकि ये लोग जो है अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, लेकिन आम इंसान जो है किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहा है और किस तरह से वो इन रास्तों से होकर जा रहा है। क्योंकि देखिए, जहां पर लोगों को पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता, तो ऐसे में एक बड़ा कदम उठाना चाहिए था। एक इतना छोटा सा शहर है, इसको भी आप सही तरीके से मेंटेन नहीं रख सकते। इस पर भी लगातार रनिंग, जहां गाड़ियों की नहीं मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। इतनी ज्यादा इनके पास यानी पार्किंग है, वहां पर इन गाड़ियों को नहीं रख सकते। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि संडे हो गया और मंडे वाला दिन भी इनके लिए संडे ही होता है, घरों में बैठे होते हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीजें अगर ट्रैफिक जगह जगह पर लगी हो, और देखिए डोडा शहर छोटा सा शहर है, लगभग 600 से ज्यादा ऑटो जो है डोडा के अंदर हो चुकी है। भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग कम दिखते हैं पैदल चलते हुए और गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में ये तमाम कारण बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की जान न ले जाए। इस और मुद्दे पर कभी प्रशासन की तरफ से गंभीरता से सोचा गया, इस पर कभी भी बात की या प्लानिंग की कि इसको कैसे, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? दूसरी तरफ अब सरकार भी बनी है, वहां पर मौजूदा विधायक भी हैं, क्या उनकी तरफ से इस बात को बड़े मंच पर रखने की कोशिश की गई? देखिए, इसलिए इन अफसरों को यहाँ पर भेजा जाता है या फिर इस तरह की चीजें की जाती है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर इस तरह से अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभानी है, ना कि सिर्फ आपको अपने ऑफिस में जाकर इस तरह से अपना प्लानिंग कर दिया, कुछ अफसरों को बुला दिया इस तरह से ये चीजें कि इस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट को रखना है। ये तमाम चीजें लोगों की राय भी लीजिए, लोग किस तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, इतने सीनियर सिटीजन हैं, उनसे भी राय लीजिए कि आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को, किस तरह से चला सकते हैं, बाहर किस तरह से उनको ट्रैफिक में अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह से निकलना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं बड़े ज्यादा मुद्दे बन चुके हैं इस छोटे से शहर के, लेकिन इतना बड़ा जीएमसी अगर हम लोगों को दिया है तो इसको भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन रखना है, वहां तक एम्बुलेंस को पहुंचना भी है और लोगों की जानें भी बचानी है। तो ऐसे में अगर ये देखिए, जो गाड़ी है बिल्कुल कहाँ फंसी हुई है और इसके आसपास लगभग 100-200 मीटर तक इतना बड़ा जाम लग गया है कि गाड़ियां इधर से उधर तक नहीं हो पाती है। समाधान कैसे निकलेगा विकास? क्या किया जा सकता है जिससे ये जाम भी कम हो जाए और जाम के साथ साथ आम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत वहां पर ना हो? देखिए शीतल, इसके लिए जो पहले के अफसर हुआ करते थे उनके पास प्रॉपर तरीके से इसका गाइडलाइन था, प्रॉपर तरीके से वो इस डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटरिंग करते थे। क्योंकि देखिए, अलग अलग रूट से होकर गाड़ियां तमाम डोडा की तरफ आती है, उनको तमाम अपना अगर तेल भी भरवाना है तो एक तरफ जाना पड़ता है, पुलडोडा साइड, जहां पर इनको पेट्रोल भराना पड़ता है। तो ऐसे में उन लोगों ने इस तरह से रखा था कि अगर भर्त बगला वाली जो गाड़ियां आती है, इनका रूट बिल्कुल उसी जगह तक गाड़ी लेके आएंगे, वहां से लोग आगे सिटी की तरफ पैदल होकर या किसी ऑटो का सहारा लेंगे या फिर भागवा वाले लोग इस तरह से करेंगे। ये तमाम अलग अलग जितने भी रूट है वो तमाम लोग जो है इस तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास से जानकारी के लिए। ये जानकारी डोडा से विकास दे रहे थे, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक का निजाम पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, जिसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाने में अभी तक प्रशासन पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।